दोस्तों सीयूटी यूजी के रिजल्ट के बारे में ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। इसमें आपको पूरा डिटेल पता चलेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या मन में है रिजल्ट को लेके। और रिजल्ट तो पोस्टपोन हो चुके हैं क्योंकि 30 जून को ही वादा था रिजल्ट को लाने में, तो अभी तक आंसर की नहीं आया है, तो कैसे रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आंसर की आएगा फिर चैलेंज करने के लिए 10 दिन मिलेगा, उसके बाद ही आपका फाइनल आंसर की आएगा, तब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के लिए आपको पहले जरूरी है आंसर की आना, आंसर की आने के बाद चैलेंज करने का ऑप्शन, चैलेंज करने के बाद आपको फाइनल आंसर की आएगा, फिर रैंक कैलकुलेट होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा अलग अलग। जैसे इस बार हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ है, पेन पेपर में भी हुआ है, इसके साथ साथ किस पे हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ है। तो इन सभी को चर्चाओं को मैं आगे बढ़ाने से पहले ये एनटीए के एग्जाम के बारे में बता दूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हाल फिलहाल में आया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो इंपैक्ट हो सकती है, प्रभाव पड़ सकता है, डिले हो सकता है। यानी डीयू जैसे और भी संस्था है जिसमें सीयूटी यूजी के बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, जैसे जामिया में होने वाला है, बीएचयू में होने वाला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जेएनयू में भी हो रहा है। तो सबका एकेडमिक कैलेंडर में प्रॉब्लम्स आएगी, यानी एडमिशन में डिले होगा, सेशन लेट हो जाएगा। तो सीयूटी यूजी के रिजल्ट के चक्कर में हर यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर पे फर्क पड़ेगा, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एनटीए एग्जाम ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 1100 वैकेंट्स पोस्ट थी, यानी 1100 वैकेंसीज थी नौकरी की। इस नौकरी के एग्जाम के लिए इन्होंने पूरा प्लानिंग किया था, वो प्लानिंग वैसे कि तैसे रह गया। 3 सालों से अभी तक का वो जो रिक्रूटमेंट वो पूरा नहीं हुआ है। एनटीए डीयू रिक्रूटमेंट एग्जाम फोर्सिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कैंसिल अपॉइंटमेंट ड्यू टू इरेगुलरिटीज। बहुत सारे जो इतनी इरेगुलरिटीज थी जिसके वजह से जो इतनी वैकेंसीज थी उसको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ रही है। स्टाफ यूनियन हैज सॉट फी रिफंड, यानी स्टाफ यूनियन है फीस रिफंड की बात की थी कि जो अपॉइंटमेंट्स थे उसको कैंसिल कराने की पड़ रही है। ये जो रिक्रूटमेंट हुआ था इसमें बहुत सारे कमियां पाई गई थी। तो जब नौकरी के लिए टेस्ट ले रहे हैं इसमें भी कमियां पाई जा रही है, जब एडमिशन्स के लिए ले रहे हैं एनटीए टेस्ट इसमें भी कमी पाई जा रही है। सीयूटी का पिछले साल जब रिजल्ट आया था तो उसमें पहले आंसर की में 333 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था। उसके बाद फिर एनटीए ने अनदर सेट ऑफ आंसर की रिलीज किया था जिसमें से 411 क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया था, यानी ड्रॉप क्वेश्चंस के जो चांसेस है बहुत ज्यादा पड़ गया। इस बार तो हाइब्रिड मोड में एग्जाम लिया तो इस बार तो और ही पेचीदा वाला मसला फंसने वाला है, क्योंकि पेन और पेपर पे अलग होगा, उसके बाद ऑनलाइन अलग हुआ, फिर नॉर्मलाइजिंग मार्क्स होगा, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, अब जब आंसर की आएगा तभी पता चलेगा। अभी जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया हाउस है सब ने यही कवर किया है कि एनटीए येट टू रिलीज आंसर की रिलीज नहीं किया तो रिजल्ट की क्या बात हो रही है। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था मई में, और मई में एग्जाम के बाद अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है। तो सीयूटी आंसर की के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है कि रिजल्ट टू फॉलो सून, पहले आंसर की आएगा। लेकिन ऑफिशियल्स ने चुपके से खबर बताई है, क्या खबर बताई है ये देखिए। यहाँ पे साफ साफ उन्हें दिखा है कि एनटीए जो सीनियर ऑफिशियल्स है उसने कहा है कि जो 30 जून का जो डेडलाइन था उसको मेट करना बड़ा मुश्किल है इन प्रेजेंट सिनेरियो। इसका मैंने वीडियो पहले भी बनाया था कि ये जो सिनेरियो चल रहा है इसमें जैसे अभी बहुत सारे जांचें चल रही है, अभी कमेटी बनाई गई है नीट के मसले को लेकर, तो इस मसला अभी सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके बाद नेट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है जिसमें इरेगुलरिटीज़ है। जैसे मैंने आपको एक डीयू का रिक्रूटमेंट के बारे में बताया कि यहाँ जॉब के लिए जो टेस्ट ली थी एनटीए, इसमें भी मिस था जिसके लिए अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करनी पड़ रही है। तो अभी एनटीए पे बहुत मसला है। इस सिनारियो में 30 जून को रिजल्ट आना मुश्किल ही है। ये एनटीए के सीनियर ऑफिशियल ने बनाना नाम अपने छुपा के, क्योंकि नाम बता नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल जितने भी होते हैं सिर्फ मीडिया जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वही लोग सच्ची खबर दे सकते हैं, बाकी जो भी ऑफिसर्स खबर देंगे वो चुपके से दे सकते हैं बिना नाम बताए हुए। तो बिना नाम बताए हुए यही हाल है कि आंसर की का भी इंतजार है। आंसर की अभी नहीं आएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। जैसे जुलाई का फर्स्ट वीक शुरू हो गया है, उसके बाद 10 दिन और लगेंगे जब फाइनल आंसर किया जाएगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़े, पिछले बार 300-400 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए थे। उसके बाद जाके आपका रिजल्ट की तैयारी, यानी 15 मान सकते हैं 15 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, आएगा नहीं आ सकता है, जो सिनारियो अभी चल रहा है। तो एनटीए को अभी बहुत सारे काम करने हैं सीयूटी यूजी को रिजल्ट को लेके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उस सर्च का इंजन मैं भी चेक करके देख रहा हूँ कि सर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है एनटीए का और यूजी रिजल्ट के बारे में। तो सेशन इस बार तो डगमाडोल होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट लेट होगा तो काउंसलिंग में भी लेट होगी, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, सब में फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है एनटीए का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होना चाहिए और आपका रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए।